प्राचीन भारत में अयोध्या के महाराज रघु, जिन्हें इक्ष्वाकु वंश का गौरव कहा जाता है, अपनी सत्यनिष्ठा और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। वे सम्राट राम के पूर्वज थे और रघुकुल का गौरव इन्हीं से जुड़ा है। राजा रघु का जीवन एक सिद्धांत पर टिका था। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यानी वचन निभाने के लिए प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो भी पीछे नहीं हटना। राजा रघु अपने सामर्थ्य, साहस और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। वे यज्ञ और दान में कभी पीछे नहीं रहते थे। एक बार उन्होंने विश्वजित यज्ञ का आयोजन किया, ऐसा यज्ञ जिसमें यज्ञकर्ता सब कुछ दान कर देता है और केवल धर्म को अपना आधार मानता है। यज्ञ पूरा होते ही राजा रघु ने समस्त धन, रत्न, स्वर्ण, गाय और यहाँ तक कि अपनी सेना तक दान कर दी। प्रजा को लगा कि अब उनके पास कुछ शेष नहीं रहा। इसी समय एक महान ऋषि कौत्स उनके दरबार में आए। वे अपने गुरु को दक्षिणा चुकाने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहते थे। दरबार सुनसान था, खजाने खाली थे। मंत्रीगण घबरा गए। उन्होंने कहा, महाराज, आपने तो सब कुछ दान कर दिया है, अब हम क्या करें? लेकिन राजा रघु शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि कोई मेरे पास याचना लेकर आया है तो उसका पूरा होना ही चाहिए। रघुकुल का नियम है, वचन से कभी पीछे नहीं हटना। राजा रघु ने तत्काल निर्णय लिया। उन्होंने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। देवताओं के राजा इंद्र उनके साहस से विचलित हो उठे। युद्ध की स्थिति देखकर रिद्धि सिद्धि के देवता कुबेर प्रकट हुए। उन्होंने राजा रघु के सामने स्वर्ण की वर्षा कर दी और कहा, महाराज, आपका सत्य और धर्म पालन देखकर हम प्रसन्न हैं। इसे स्वीकार करें। कौत्स ऋषि को दक्षिणा पूरी मिली और वे प्रसन्न होकर लौटे। राजा रघु ने सिद्ध कर दिया कि राजा का गौरव धन में नहीं बल्कि सत्य और वचन पालन में है। उनके इस धर्म पालन से ही आगे चलकर रघुकुल इतना प्रसिद्ध हुआ कि श्री राम तक को लोग रघुकुल नायक कहते हैं। धर्म और सत्य ही सबसे बड़ा धन है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।